जब विभीषण को लगा मनमहु तरह तरह का पिलागा ते ही समय विभीषण जागा। तो जो जगाने का जो काम है, कुंभकर्ण को किसने जगाया? रावण ने। और विभीषण को किसने जगाया? श्री हनुमान जी महाराज ने। जागने के बाद जिसने काम किया कितना अलग है, कितना अलग है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जगा कौन रहा है। अब जगाने में पूरी की पूरी परंपरा है। हम जिस विधा में लेखन करते हैं, कोई भी विधा हो हमारी, उस विधा का प्रेरणा स्रोत कौन है, प्रेरणा का केंद्र कौन है? हमारे दिमाग में चित्र क्या उभरा है, हमने उस विधा में किस संसार को समेटा है, और हम समर्पित किसे कर रहे हैं। यानी गुणवर्धन का काम जब हमने संगठन बनाया, अच्छा काम है, अच्छा काम संगठन के द्वारा होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। जब हमने संगठन बनाया है, अच्छा काम है, ये हमने मन से स्वीकार कर लिया है कि इस काम को बहुत प्रभावी होना चाहिए। जब इस काम को प्रभावी होना चाहिए मन ने स्वीकार किया है, तब फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्यकर्ता भी चाहिए। और कार्यकर्ता कैसे चाहिए? जिनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व आभामय हो। और ये आभामय कब होगा? जब हम उसके लिए तप करेंगे। तब का मतलब हमें वन में जाके तपस्या नहीं करनी है। जिस विधा में हम लिख रहे हैं, हम लोग अधिकांश सब गृहस्थ कार्यकर्ता हैं, माताएं बहनें हैं, तो हमारी एक अपनी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूर्ण करके फिर हम जिस साधना में लीन हैं, लोग तो बाहर देखते हैं, जैसे छोटी माँ छोटे बच्चे को माँ जब चलना सिखाती है, जब वो इस योग होता है कि चलने का प्रारंभ करता है, अपनी मेहनत करता है, प्रयत्न करता है, तो माँ क्या करती है? माँ उल्टी चलती है, बेटे को सीधा चलाती है सिखाने के लिए। कोई बाहर दूर बैठा व्यक्ति क्या कहेगा? अरे देखो कैसी मूर्ख है, कितनी बड़ी हो गई, इसको चलना नहीं आता, उल्टी चल रही है। तो लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन माँ का ध्येय क्या है? अपने छोटे बेटे को चलना सिखाना, वो भी सीधा, उल्टा नहीं, सीधा चलना सिखाना। इसके लिए उसको उल्टा चलना पड़े तो वो चलती है। ठीक ऐसा ही काम संगठन के लिए है कि हमें अपने दैनिक दिनचर्या से, घर के काम से सामंजस्य बनाते हुए अपने गुण में वृद्धि करनी है, अपने काम में श्रेयस लाना है। ये कब आएगा श्री, ये कब आएगा यश, ये कब आएगी चर्चा? जब जिस साधना में हम लीन हैं, माँ की आराधना करते हुए, माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए, फिर जो चीज हम लिख रहे हैं उसमें भारत की परंपरा का संपूर्ण मिश्रण करते हुए जो भी विषय वस्तु हमने केंद्र में रखी है, और ठीक ढंग से माँ समायोजित करके समाज के सामने प्रस्तुत करें। ऐसे गुण की पूर्ति माँ हमें दे इस संगठन के माध्यम से। इसलिए कार्यकर्ताओं को एक साथ बुला करके उनके साथ विमर्श, ये पहला काम। और विमर्श में आकर के पूरे समय बैठना, पूरे समय सोचना, पूरे समय समझना, क्योंकि कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता। सुबह जो शोभा यात्रा निकली है, ये केवल यहाँ लाने के लिए नहीं थी, इसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य था, कोई ना कोई ध्येय था। संगठन जब कोई निर्णय करता है तो बहुत सोच समझ कर करता है, बहुत विचार करके करता है। ये केवल ऐसे ही नहीं हो जाता कि बहनों को बुलाया, साफा बांधा और यहाँ तक ले आए, नहीं, इसके पीछे कोई उद्देश्य था। और हमारी कुछ बहनें बहुत बाद में आई, कई बार सोचना भी, अब खैर बहनों का स्वभाव है, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब हम कार्यकर्ता के रूप में आते हैं तो फिर समय की प्रतिबद्धता ये भी हमारे उसी गुण का एक अंग है। जिस गुण की सीवृद्धि के लिए हम संगठन का काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ध्येय को स्वीकार किया है, हम यहाँ तक आए, परिषद के निमंत्रण पर आए,
परिषद कुछ लोग नए होंगे, परिषद को यहाँ जानने की कोशिश कर रहे होंगे। कई बार क्या होता है, अपना समय लगा करके आए, हमने अपना पैसा भी खर्च किया, 3 दिन 4 दिन समय भी लगा। गुवाहाटी से हमारी बहनें आई हैं, त्रिपुरा से आई हैं, सुदूर दक्षिण से आई हैं, 3 दिन तो उनको 4 दिन जाने में लगेंगे, 3 दिन यहाँ हो जाएंगे, 1 आध दिन गुजरात के दर्शन करेंगे, लगभग 10 दिन का समय हो गया उनका। 10 दिन का समय अपना पैसा लगाया और यहाँ आकर के कोई डांट भी देगा, बहुत लेट आ रही हो बहन को, समय का ध्यान नहीं रखती, समाचार तो हमने ग्रुप में दिया था, ये भी हम सहेंगे काहे के लिए, मन के आनंद के लिए ना, परिषद के कार्यकर्ता बनने का हमने संकल्प लिया है, तो ये सारी चीजें हम सहन कर रहे हैं। लेकिन जब इस सब चीजों को हम सहन कर रहे हैं, इस कठिनाई में भी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो जो समय पालन की बात है वो क्यों ना करें, वो भी तो हमारे काम का एक हिस्सा है। ये काम केवल यही नहीं, अपने घर पर भी जाकर के अपनी परंपरा का, अभी कुछ दिन पहले एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन था, ऐसे ही वहां पर एक बहन आई, बेल्जियम की थी, वो बहन है तो भारत की, उसने शादी बेल्जियम में की है, श्रेया नाम है उसका। चलते समय ऐसे परिचय हुआ तो उदास हो गई, तो हमने कहा श्रेया क्या बात है, तो कहा कि मेरे 12 वर्ष का बेटा है, वहीं बेल्जियम में, वो नहीं आया था, वो श्रेया बहन अकेली आई थी भारत उसमें। तो कहा अभी जब हम भारत आ रहे थे कुछ दिन पहले, तो वो सिगरेट पी रहा था, तो हमने उसको थप्पड़ मार दिया। अपने माए को उसने तो कहा हमने भी थप्पड़ मारा, यहाँ होती तो क्या दशा करती भारत की माँ, पता ही नहीं होता उस बच्चे को, तो मार मार के ठीक कर देती उसको। उसने एक थप्पड़ मारा श्रेया ने अपने बेटे को, तो उसने कहा मम्मी ये भारत नहीं है, मैं पुलिस बुलाऊंगा। ये जवाब दिया। अब चूंकि वो उसका पति तो बेल्जियम का है, बेटा भी वहीं पैदा हुआ, उसको भारतीय परंपरा मालूम है, यहीं से गई, दिल्ली की बिटिया है वो दुखी थी, हमसे कहा भैया कुछ मेरा सहयोग करो, तो है उसकी व्यवस्था की, जो बाहर संघ का काम चलता है उसके जो प्रमुख है उससे हमने बात कराई। 1 महीने को उसने 2 शिविर कराए। उसके मन में पीड़ा थी कि अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा से जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय परिवार हैं वो दूर हो रहे हैं, बेटे के अंदर संस्कार नहीं आ रहा है, भारत की वो बातें, वो खुशबू, वो आनंद, वो परिवार की परंपरा यहाँ भी आनी चाहिए। उसने शुरू किया। हमें ध्यान होगा इंग्लैंड की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर भारतीय परिवार की बहुत चर्चा करती थी। हमें ध्यान होगा, सबने सुना होगा, वो कहती थी कि भारतीय परिवार का जो आनंद है वो कहीं नहीं। लंदन में बैठ करके वो भारतीय परिवारों में जाती थी और अपने इंग्लैंड के लोगों को प्रेरित करती थी, और वो कहती थी कि भारतीय परिवार के साथ बैठ करके भोजन करने का आनंद प्रत्येक लंदन वासी को, प्रत्येक ब्रिटेन के निवासी को करना ही चाहिए। और जब वो भारत की प्रधानमंत्री थी, 1 हफ्ते के लिए यही गुजरात में एक परिवार में आकर के रही थी, भारत की पूरी परंपरा को समझने के लिए। और वो कहती थी कि भारत, मानी कितना विश्वास है भारत की परिवार व्यवस्था पर। भारत के बाहर के लोगों को उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ब्रिटेन की एक लड़की को भारत के हिंदू परिवार में जाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो नौजवान बालक है, जो उम्र की दहलीज को पार करने वाला है, पार कर रहा है, वो अपने घर में अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी बुआ, अपनी बहन के साथ रहता है, इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता विपरीत लिंग में। ये बोलती थी मार्गरेट थैचर सार्वजनिक भाषण में, भारत की परंपरा को उद्घोषित करते हुए। और आज हम उस परंपरा से जरा पीछे की ओर देखने लगे हैं और कहते हैं कि नहीं, जरा कई बार लोग, पश्चिम के लोग बोल देते हैं कि अरे भारत के लोग तो बड़े अंधविश्वासी हैं, पीपल को पानी चढ़ाते हैं, तो हम सच्चा जाते हैं, अच्छा सही में अंधविश्वासी होते होंगे। कभी लगता था, अब तो नहीं है भारत की स्थिति ऐसे, कभी आज की स्थिति में हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन मन में संकोच करने लगते थे, अच्छा उस विद्वान ने ऐसा कह दिया तो जरूर ऐसी बात होगी। अब तो लोग पलट के कहते हैं
तो परिषद का ही कमाल हम कहेंगे, अपने साहित्यकारों का ही कमाल कहेंगे। तो कहते हैं अच्छा हमें तो पीपल के वृक्ष पर जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, मानवता की इतनी सेवा करता है, इसलिए हम इसको पूजते हैं, भले ही दूसरे रूप में पूजते हो। लेकिन आप एक 25 दिसंबर को प्लास्टिक के पेड़ पर मोमबत्तियां जलाते हो, तो ये कहाँ का अगड़ापन है? हम तो एक जीवंत पेड़ की पूजा कर रहे हैं, आप तो एक जवाब मानी। हमें उस प्रश्न प्रतिप्रश्न घबराना नहीं है। हम अपनी परंपरा में रहकर, अपनी विचार में रहकर के क्या उत्तर दे सकते हैं, इसका काम, और एक परिषद बहुत ढंग से इस काम को भारत की भविष्य की पीढ़ी को सौंपना चाहती है, उसी पर काम कर रही है। इसलिए संगठन की आवश्यकता है, इसलिए कार्यकर्ता की आवश्यकता है, और कार्यकर्ता के साथ योग्य कार्यकर्ता की आवश्यकता है। जितने अपने हम गुण बढ़ा सकते हैं, उन गुणों को बढ़ाने की आवश्यकता है, और इस विचार को हम जितना आगे तक ले जा सकते हैं उतना आगे तक ले जाने की जरूरत है। क्योंकि हम कहते हैं संत और साहित्यकार को भ्रमण करते रहना चाहिए, दोनों को, संत और साहित्यकार। अगर हमें समाज की नब्ज पकड़नी है, अगर समर्थ रामदास विचरण न करते तो उन्हें पता नहीं होता कि भारत में मुगलिया सल्तनत क्या कर रही है, भारत पर किस प्रकार का आतंक का प्रकोप इस समय चल रहा है, भारत का हिंदू समाज कैसे विचलित हो रहा है। उन्होंने समाज की नब्ज को पकड़ा, परिणाम स्वरूप माँ जीजाबाई की श्रद्धा, लगन, विश्वास, उनका संबल तो है ही, लेकिन निर्माण समर्थ रामदास का है। क्यों? क्योंकि वो भ्रमण कर रहे थे। ऐसे ही समाज की नब्ज पकड़ने के लिए साहित्यकार को भी भ्रमण करने की बहुत आवश्यकता है। और साहित्य परिषद ऐसा काम आपको उपलब्ध कराता है, भारत में नहीं तो भारत के बाहर। आजकल का जमाना तो ये तंत्र का आ गया है ना, हम कोई लेख हमें लिखना हुआ, कोई निबंध लिखना हुआ, कोई मौलिक चीज तो अब लिखने की कोशिश, जरा गूगल बाबा को खोला और जो उसने बताया हमने लिख करके 2-4 शब्द यहाँ दाहिने बाएं किए और हमने राइटअप अपना तैयार करने की कोशिश की। परिषद ऐसा नहीं कहता। परिषद ने एक नई दिशा दी है भारत के साहित्यकारों को, अपने परिषद के कार्यकर्ताओं को, कि जिस विषय पर आपको लिखना है उस स्थान पर जाइए, वहां की संवेदना को महसूस करिए, वहां की परंपराओं को जानिए, वहां की परंपराओं को समझिए, फिर बैठ करके उसी अनुभूति में जो आपने उस स्थान पर जाकर के स्वयं महसूस की है, स्वयं उसकी संवेदना को समझा है, तब जाकर के आप वहां लिखिए। और ऐसी 1 नहीं, 2 नहीं, 5 पुस्तकें परिषद के द्वारा, भारत के बाहर की 2 पुस्तकें, देशांतर और देश प्रवेश, और भारत के अंदर की कई किताबें जो भारत के अपने साहित्यकारों ने, एक पूरा समूह था अपने कार्यकर्ताओं का, एक निश्चित स्थान पर गए, निश्चित स्थानों को देखा, उसको समझा, महसूस किया, फिर अपने लेखनी के द्वारा उतारा। जब हम बात करते हैं, हम विदेशी नाम नहीं लेना चाहते, जब हम यात्रा प्रसंग की बात करते हैं तो ढेर सारे विदेशी नाम आते हैं। कुछ समय बाद परिषद के इन्हीं कार्यकर्ताओं के यात्रा प्रसंग भारतीय परिवेश में सामने होंगे। ये बिल्कुल आनंद की बात है। और आप सब इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो परिषद ये भी काम करती है। साथ ही साथ भारत में जितनी विधाएं हैं, आजकल नवगीत से लेकर के और हाइकू भी शुरू हो गया है। पढ़ने में तो आनंद नहीं आता, लेकिन समझने में तो ठीक है। तो हाइकू से लेकर के और नवगीत तक पुरानी विधाएं तो हैं ही, लेकिन नई विधाओं के साथ हम अपनी उस पुरानी परंपरा को कैसे लेकर के साथ चलेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि हमें किसी परंपरा को छोड़ना नहीं है। जो भी विधा आई है वो अपनी है, हमें उसमें काम करना है। ये विधा अपनी नहीं है ऐसा कहकर के छोड़ नहीं देना है। हमें जो भी विधा आई है, जो नई विधा है, प्राचीन विधा है, वर्तमान विधा है। हाइकू तो लोग कहते हैं जापान से है, तो कहते हैं भारत की, आप कुछ भी पढ़ लीजिए हाइकू में, भारत में एक लाइन लिख दीजिए, बता दीजिए हाइकू है, लेकिन भारत की आत्मा होनी चाहिए उसमें।